Hello students. Students, now we are going to read the third part of the second chapter. We are not afraid to die if we are all together. Class 11th UP board based on NCERT pattern. Okay students, now let's start in the explanation of the rest chapter. On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, लगातार 36 घंटे पंपिंग करने के बाद यानी पानी बाहर निकालने के बाद 4 जनवरी को वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। अब हम कुछ सेंटीमीटर्स पानी तक रह गए थे, यानी कुछ सेंटीमीटर पानी ही बचा था, बाकी पानी हम लोगों ने निकाल दिया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमारे पास कुछ ही काम से छुटकारा पाना था थोड़े पानी से जो अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हमने कोई भी मेन मास्ट में कोई सेल नहीं लगाया था या नहीं लगा सकते थे। आप लोग को पता है मास्ट क्या होता है और सेल क्या होता है। जो बड़ी तरपाल होती है उसको सेल बोलते हैं। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट। हल अपार्ट आपको हल बता दें कि राइट साइड का जो पार्ट है पानी के जहाज़ का उसको हल पार्ट बोलते हैं। तो कह रहा है कि प्रेशर ऑन द रिगिंग मतलब होता है रस्सी पर पड़ने वाला जोर। तो रस्सी पे जो जोर पड़ रहा था वो सिंपली पुल डैमेज, वो डैमेज कर सकता था हल पार्ट को। जो दाईं ओर का जो पार्ट था उसको रस्सी पड़ने वाला जोर काफ़ी बड़ा डैमेज कर सकता था अगर हम मेन मास लगाते हैं तो। So we hosted the storm jeep and headed for where I thought the two islands were. इसलिए हमने क्या किया कि स्टॉर्म जीप लगा दी। स्टॉर्म जीप आप लोग को पता है बाईं ओर लगती है, छोटी से छोटी तरपाल होती है उसको बोलते हैं। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइसलैंड्स वर। और वहाँ के लिए आगे बढ़ पड़े जहाँ हम सोचते थे कि 2 आइसलैंड्स होंगे, वहाँ के लिए आगे बढ़ गए। Mary found some corned beef and crackers, biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. जो मैरी है यानी कि जो राइटर की पत्नी है मैरी, उन्होंने कुछ कॉर्नड बीफ पाया। कॉर्नड बीफ मतलब पका हुआ गाय का मांस वो था उनके पास, तो पहले खो गया होगा, मिल गया है, वो पाया उन्होंने। कुछ क्रैकर्स पाए। क्रैकर्स आप लोग समझते होंगे जैसे कि क्रैकर्स जो कुरकुरे टाइप के होते हैं, क्रैकर्स पाए। बिस्किट्स का पा लिए उन्होंने। एंड हम लोगों ने लगभग 2 दिनों में पहली बार कोई भोजन किया था। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन जो हमारी रेस्पाइट थी वो शॉर्ट लिव्ड थी, बहुत कम समय के लिए था। रेस्पाइट क्या होता है? आराम करने का समय, वो बहुत ही थोड़े समय के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। और क्या हुआ, 4 बजे के आसपास, शाम के 4 बजे के आसपास बड़े बड़े काले बादल हमारे पीछे इकट्ठा होना शुरू हो गए, यानी बड़े बड़े बादल फिर शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज ब्लैक टू 40 नॉट्स। और जो हवा थी और बहुत तेज़ हो गई थी। विंड वॉज बैक, हवा वापस आ गई थी। और वो अब की स्पीड कितनी थी? 40 नॉट्स थी, यानी 40 नॉट्स की स्पीड थी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग को याद होगा पिछली बार उसके नाव की स्पीड 15 नॉट थी, इसको बोल रहा था कि काफ़ी ठीक ठाक नाव चल रही थी। अभी जो हवा आई है वो 40 नॉट्स की आई है। नॉट स्पीड को बोलते हैं। द सीज वर गेटिंग हाइयर। और जो समुद्र था काफ़ी ऊंचा उठ रहा था, यानी इसकी लहरें काफ़ी ऊंची उठ रही थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोर्स थ्रू आउट द नाइट। और जो वेदर था, मौसम था, और लगातार ख़राब ही होता चला आ रहा था। लगभग पूरी रात में धीमे धीमे ख़राब ही होता जा रहा था। एंड बाय डॉन, और सुबह के समय, ऑन जनवरी 5 और 5 जनवरी को सुबह के समय, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट। और हमारी सिचुएशन थी वो दोबारा से बहुत ख़राब हो चुकी थी, हमारी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रेन। और जब मैं कंफर्ट बच्चों को मतलब सहज करने के लिए कि बच्चे आराम से रहें, उनको दिलासा देने के लिए जब उनके पास गया, जॉन ने पूछा, आप लोग को पता है जॉन कौन है? तो जॉन ने पूछा, क्या पूछता है? डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि हम लोग मरने जा रहे हैं या मरने वाले हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम, मैंने उसको सुनिश्चित किया दैट वी कुड मेक इट, कि हम इसे कर सकते हैं, यानी हम जहाँ जा रहे हैं हम अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। बट लेकिन डैडी
ही वेंट ऑन, उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया, कहा डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ साथ हों तो हम मरने से नहीं डरते। बेटा आपको याद रखना यही हमारे चैप्टर का नाम है, तो वही यहीं से उठाया गया है। किसने कहा है? जॉन ने कहा, उनके बेटे ने कहा है, ठीक है ना। तो बेटे ने कहा जिसकी उम्र 6 वर्ष है, आगे बताया जाएगा आपको। तो कह रहा हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ साथ हो तो। यू साथ साथ कौन कौन हो? यू एंड मी, सुई यानी सुजैन, एंड आई और मैं। तो कह रहा है यदि हम सब साथ साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उसकी बात का जवाब देने के लिए। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड, मैंने बच्चों का कैबिन छोड़ दिया, डिटरमाइंड और निश्चय किया, टू फाइट लड़ने का, द सी उस समुद्र से, विद एवरीथिंग और जो भी समुद्र में है उस सबसे लड़ने का निश्चय किया। आई हैड जो मेरे साथ मेरे पास था, वो जो कुछ मेरे पास बचा था, उस यानी कि मेरे पास जो साहस बचा था, जो हिम्मत बची थी, उन सबके साथ मैंने उस समुद्र से लड़ने का निश्चय किया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और स्टारबोर्ड साइड को, जो कमज़ोर स्टारबोर्ड साइड था, उसको बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने नाव को रोकने का निश्चय लिया। स्टारबोर्ड आप लोग को पता है, स्टारबोर्ड किसको बोलते हैं? दाईं ओर को स्टारबोर्ड बोलते हैं। तो बचाओ जो स्टारबोर्ड है उसको बचाने के लिए मैंने हीव टू यानी कि यात्रा को रोकने का निश्चय किया। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 20 liters plastic barrel of paraffin। तो अब यहाँ पर बता रहा है कि विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, और मैंने क्या किया कि जो अनडैमेज जो पोर्ट था, पोर्ट मतलब बाईं ओर का हिस्सा, स्टारबोर्ड दाईं ओर का हिस्सा और पोर्ट बाईं ओर का हिस्सा, तो मैंने नाव को बाईं ओर की ओर कर दिया ताकि जो ऑनकमिंग वेव्स थी, आने वाली लहरें थी, उनको अब उनका सामना कौन करे? ये पोर्ट का हिस्सा जो बाईं ओर का हिस्सा है नाव का, वो अनडैमेज था, वो ख़राब नहीं था, वो इनका सामना करेगा ताकि हम लोग थोड़ा सेफ रहेंगे। अनयूजिंग और लिखा है यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, और इसके लिए हमने क्या किया? एक सी एंकर समुद्र में लगने वाला जो लंगड़ बताया था मैंने आपको लोहे का, तो उसको इम्प्रोवाइज किया, एक बनाया मैंने ऑफ हैवी नायलॉन रोप, नायलॉन की एक हैवी मजबूत रोप से, और 22 लीटर के 2 प्लास्टिक बैरल से, और पैराफिन के 2 प्लास्टिक के बैरल थे, डिब्बे थे, और उनसे मैंने क्या किया? मैंने एक एंकर बना लिया, एक लंगड़ बना लिया, ताकि उसको घुमा के नाव को मैं क्या कर सकूं? बाईं ओर कर सकूं, ताकि वो लहरों से जो डैमेज नहीं हुआ वो हिस्सा सामना करे। दैट इवनिंग, उस शाम को मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस रात शाम को मैं और मैरी हम दोनों एक साथ साथ बैठ गए, हाथ पकड़े हुए। मैरी यानी उसकी पत्नी, और दोनों साथ साथ एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए बैठ गए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और उस समय क्या हो रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो था वो टूटे हुए हिस्सों से नाव के अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट इन वॉज वेरी नियर, हम दोनों ने ऐसा महसूस किया जैसे हम दोनों का जो अंत था बहुत नज़दीक आ गया, यानी अब हम सब मरने वाले हैं, ऐसा महसूस किया हम दोनों ने। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग, और क्या कह रहा है? लेकिन जो वेव वॉकर थी, उनकी नाव का नाम वेव वॉकर है, वो स्टॉर्म तूफान को पार कर गई थी। और एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह तक विद द विंड ईजिंग, हवा बहुत आराम से हो गई, धीमी हो गई थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्टेंट, और हमने क्या किया कि मैं प्रयास कर रहा था सेक्टेंट्स को पढ़ने का। सेक्टेंट मतलब उस आंकड़े को पढ़ने के लिए कि यहाँ से कितनी दूरी पे हैं हम लोग, कहाँ पे हैं, उसको पढ़ने का मैं ट्राई कर रहा था। बैक इन द चार्ट रूम, उसके लिए मैं क्या किया? मैं चार्ट रूम पे गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, और मैंने विंड स्पीड पे काम किया, यानी कि जो हवा की गति थी उसको नापने का प्रयास किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, जो लगातार जो बदलाव आ रहा था हवा में, उसको मैंने चेंजेस को परखा। ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और पहले और अभी की हम लोगों ने सारी जो कैलकुलेशन थी उनको कैलकुलेट करने का, हमने जो भी आंकड़े थे कैलकुलेट करने का मैंने एक एफर्ट प्रयास किया। और द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन
1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड, वाइड मतलब चौड़ा। तो बता रहा है कि और मैंने निश्चय किया कि मैं वहाँ पहुँचेंगे किसी भी प्रकार से, वी वर समवेयर, कहीं भी किसी प्रकार से कहीं वहाँ पहुँच जाएँ। कहाँ पहुँचने की बात कर रहा है? जो 1,50,000 किलोमीटर में जो ओशियन पूरा दिखाई पड़ रहा फैला हुआ, उसके मध्य में जो 65 किलोमीटर का, जो 65 किलोमीटर चौड़ा जो आइसलैंड था, सिर्फ वहाँ किसी प्रकार पहुँच जाए हम लोग, वो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। सिर्फ 65 किलोमीटर, मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया होगा कि इतने बड़े समुद्र में इसकी जो नापना, जो इसकी जो वैल्यू है इस आइसलैंड की, वो कितनी है? मात्र एक सुई के नोक के बराबर। तो 65 किलोमीटर का ही मात्र था ये आइसलैंड। तो बस वहाँ पहुँच जाए से हमारी ये निश्चय किया था। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सुजैन उसकी पुत्री जो है, मूविंग पेनफुली, वो दर्द के साथ आई, ज्वाइन में, और हमको ज्वाइन कर लिया, यानी मैरी और मेरे के साथ बैठ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सॉलन, और बाईं और उसका जो सिर था बहुत ज़्यादा सूज गया था। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी जो ब्लैक एंड आइज थी बहुत ही सकरी हो गई थी, यानी कि बहुत ही कम दिख रही थी। ब्लैक एंड आइज, जो आँख की जो काली पुतली है वो बहुत ही कम दिख रही थी, यानी सूज गया था। सी गिव मी अ कार्ड एंड सी हैड मेड, उसने कार्ड बनाया, उसने कार्ड मुझको दिया जो उसने खुद बनाया हुआ था। सुजैन ने कार्ड दिया अपने पिता को, जो सुजैन ने खुद बनाया हुआ था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। ऑन द फ्रंट, इसने फ्रंट पे, इस कार्ड के फ्रंट पे क्या बनाया था? एक पिक्चर ड्रॉ की थी, इसमें कार्टून्स बनाए थे, कैरिकेचर्स ऑफ मैरी, मैरी का यानी मेरी पत्नी मैरी का, और मेरा कार्टून्स बनाया था विद द वर्ड्स, और इसमें कुछ शब्द भी लिखे हुए थे। हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पे कुछ फ़नी पीपल हैं, ये शब्द लिखे हुए थे उसमें। क्या लिखे थे? कि ये देखो कुछ फ़नी पीपल हैं, मजा मतलब फ़नी पीपल हैं, यानी उसने मैरी को और मेरे को फ़नी पीपल कहा है। डिड दे मेक यू लाफ, क्या है तुमको हंसाते हैं? मतलब उसने नीचे एक लाइन लिखी थी कि यहाँ देखो कुछ फ़नी पीपल हैं, क्या है तुमको हंसा रहे हैं? तुमको मतलब जो इस नोट को पढ़ेगा। आई लाफ्ड एट अलॉट एज वेल, मैं तो बहुत ज़्यादा हंस रही हूँ या बहुत ज़्यादा हंसी हूँ इनको देखकर। इनको मतलब किसको? अपने पिता और मम्मी को देखकर। इनसाइड वॉज अ मैसेज, इसके अंदर एक मैसेज था, संदेश था। क्या था? ओ हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, यानी कि इस पुत्री ने अपने माता पिता से बोला है। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, ये कार्ड इसलिए था, वो इस तरह से हम दोनों को थैंक यू बोल रही थी, जो कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे इसलिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और मेरे अंदर एक आशा आ गई थी, या इस आशा के लिए था, बेस्ट के लिए, मतलब सबसे अच्छा बेस्ट के लिए, ये कि आशा भी थी ये, वो जो कार्ड था। सम हाउ, किसी प्रकार, वी हैड टू मेक इट, किसी प्रकार हमको भी करना ही था, यानी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही था। ये बात राइटर बोल रहा है। उसके बाद आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन, मैंने अपनी कैलकुलेशन जो भी की थी मैंने हवाओं की और दिशा की, सब उसको मैं चेक किया और फिर से चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। हम लोगों ने अपना जो मेन कंपास था उसको खो दिया था। कंपास आप लोग को पता होगा यूज़ किया जाता है दिशाओं को जानकारी के लिए, तो कंपास को खो दिया था, लेकिन हमारे पास एक स्पेयर, एक अलग से कंपास पड़ा हुआ था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए वो करेक्ट नहीं था। मतलब समुद्र में जब होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत काम करती है, चुंबकत्व बहुत काम करता है, तो उस समय के लिए वो कंपास करेक्ट, कम से कम करेक्ट तो नहीं था जो उनके पास बचा हुआ था वो। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसको अनुमति दे दी, मतलब मैं सोचा ठीक है, जो करेक्ट थोड़ा बहुत नहीं देगा वो हम एडजस्ट कर लेंगे। एंड अनदर एस्टिमेट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। कह रहा है एक और एस्टिमेट हमको तैयार करना था ऑफ द इन्फ्लुएंस, उस प्रभाव के लिए, ऑफ वेस्टर्ली करेंट्स, जो पश्चिम की ओर से जो आ रही थी धाराएं, बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, उनके लिए मुझे एक और रणनीति तैयार करनी थी। वो धाराएं कौन सी? विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, इस इंडियन ओशियन, भारतीय जो समुद्र था, इसका एक हिस्सा बन के जो हमारे पास आ रही थी, इनसे निपटने के लिए भी कुछ हमें तैयारी करनी थी। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे दोपहर के, आई वेंट ऑन डेक, मैं सबसे ऊपरी हिस्से पे गया, एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, मैं लैरी से कहा कि इसको क्या करें, वो उनकी पत्नी का नाम बेटा यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि जो नाव है उसको 185 डिग्री पर घुमा दो।
इफ़ यू आर लकी, यदि हम लोग लकी होंगे, किस्मती होंगे, तो आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, विद आ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, मैंने उसको कन्विंस करने के लिए कहा जो कि मैं खुद महसूस नहीं कर रहा था। मतलब राइटर बता रहा है जो मैं खुद महसूस नहीं कर रहा था, वो उस कन्विक्शन से मैंने उससे कहा। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 PM। वो ऐसा करता था कि हम लोग 5 बजे तक कहाँ पहुँच जाएंगे, उस आइसलैंड तक पहुँच जाएंगे। देन विद अ हैवी हार्ट, और तब एक भारी हृदय के साथ, आई वेंट ब्लो, मैं नीचे चला गया, यानी दुखी होकर मैं नीचे चला गया। मतलब उनको तो आशा दे दी 185 डिग्री पर घुमा दो उसको, लेकिन खुद उम्मीद नहीं थी। क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजनली डोज्ड ऑफ, और मैं कहाँ गया, मैं अपने बंक पर चला गया, चढ़ गया। बंक मतलब वो सोने की जगह जो है, चढ़ गया, और इमेजनली डोज्ड ऑफ, और आश्चर्यपूर्ण ढंग से मैं सो भी गया। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, जब मैं जागा लगभग 6 बजे हुए थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और काफ़ी अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइसलैंड, मैं जानता था कि शायद मैंने आइसलैंड को मिस कर दिया, छूट गया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो सेल था वो हम लोग मतलब विद द सेल वी हैड लेफ्ट, जो हमारे पास एक सेल बची हुई थी, आपको पता है सेल किसको बोलते हैं, तो वो सेल जो हमारे सेल बची हुई थी, वो छोटा वाला तिरपाल जो है, वी कुड नॉट होप, हम ऐसी आशा नहीं कर सकते थे, टू बीट बैक इन टू वेस्टर्ली विंड्स, यानी कि उन पश्चिमी हवाओं का हम सामना कर सके, ऐसी हम आशा नहीं कर सकते थे। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, आ टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, और तब मेरे बंक में जो सोने का स्थान था, वहाँ पर उसी क्षण में कैसा हुआ कि खुले हुए बालों वाला जो हिस्सा था सिर का, वो मेरे बंक के पास आया। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, जोनाथन ने कहा। सुई वॉज राइट बिहाइंड यू, और सुजैन उसके जस्ट पीछे खड़ी हुई थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, अभी हमें हक क्यों करना चाहिए, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, यानी अभी हम गले क्यों मिले, ये मैंने पूछा। और तो उसके बच्चे ने कहा, लड़के ने कहा, क्या हम गले मिल सकते हैं, तो मैंने कहा कि अभी गले क्यों मिले हम लोग, तो जवाब आ रहा है, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, आप पूरे संसार में सबसे अच्छे डैडी हैं इसलिए। एंड द बेस्ट कैप्टन, सबसे अच्छे आप कैप्टन भी हैं। माई सन रिप्लाइड, मेरे पुत्र ने मुझको जवाब दिया। नॉट टुडे, आज नहीं। जॉन आज नहीं। आई एम आफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। वाई, क्यों। यू मस्ट बी, आप हैं, आप सबसे अच्छे डैडी हैं। सैड सुजैन ने कहा, इन मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, एक निश्चित आवाज़ में उसने कहा, नहीं आप सबसे बेस्ट डैडी हैं। यू फाउंड द आइसलैंड, आपने आइसलैंड को ढूंढ लिया है। वॉट, क्या। आई साउटेड, मैं चिल्लाया। इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये देखो जस्ट हमारे सामने है, एकदम हमारे सामने है, यानी वो सब के सब वहाँ पहुँच चुके थे। दे कॉरस्ड, वे सब एक स्वर में चिल्ला रहे, ये तो बिल्कुल हमारे सामने है। एज बिग एज अ बैटल शिप, और इतना बड़ा है जितना कि एक युद्ध का मैदान बैटल शिप होता है। आई रस्ड ऑन द डेक, मैं डेक पे चला गया। एंड गैज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ, अरे वही जो आउटलाइन ऑफ, ये आप लोग का नाम दिया हुआ है आइसलैंड का, क्या दिया हुआ, एले एम्स्टर्डम। तो इसमें यहाँ पे उसको देखने, उसके आउटलाइन, उसके सतह को देखकर मैं शांति महसूस, रिलीफ, सांत्वना महसूस करने के लिए मैं वहाँ डेक पर चला गया, यानी नाव के सबसे ऊपरी हिस्से में चला गया। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्कानिक रॉक, और ये क्या था, एक ब्लीक पीस, थोड़ा सा हिस्सा था ऑफ वॉल्कानिक रॉक, जो वॉल्कानिक रॉक से आया था। वॉल्कानिक रॉक मतलब समझते हैं आप लोग, जहाँ पर कह सकते हो कि जहाँ जहाँ चट्टानें टूटती हैं, तो उस चट्टान के टूटने से बना हुआ है, तो ये वॉल्कानिक रॉक का थोड़ा हिस्सा था। विद लिटिल वेजिटेशन, और यहाँ पर बहुत ही कम पेड़ पौधे थे, बहुत छोटे कम पेड़ पौधे थे, हरियाली कम थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, और इस पूरे संसार का सबसे सुंदर आइसलैंड ये था, यानी उस समय उन लोगों के लिए सबसे सुंदर आइसलैंड तो यही था। वी एंचोर्ड ऑफ शोर, शोर मतलब होता है समुद्र किनारा, ऑफ शोर समुद्र किनारे से बाहर। वी एंचोर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हाँ अभी समुद्र के किनारे में ऑफ शोर थे, यानी समुद्र किनारे पर नहीं उतरे थे, तो समुद्र हम लोग पानी में ही थे पूरी रात। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द स्टैंड आइसलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस एश्योर, और अगले दिन क्या हुआ, सुबह सुबह
सारे 28 जो वहाँ रहने वाले थे, इनहेबिटेंट्स में रहने वाले लोग, सारे 28 जो रहने वाले वहाँ के आइसलैंड के लोग थे, उन सब ने चीयर किया, बहुत ही मज़े किए, एज दे हेल्प, जैसे कि उन्होंने हमारी मदद की, अस अनश्योर, हमें उस आइसलैंड में उतारने के लिए जो उन्होंने हमारी मदद की उसके लिए हम सब ने मिलकर बहुत चीयर किया। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, अपने पैरों के नीचे फिर से धरती को पाकर, माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हैर्बी, मैं क्या कर रहा था, माई थाट्स, मेरे जो विचार थे, वर फुल ऑफ लैरी एंड हैर्बी, वो लैरी और हैर्बी के बारे में ही पूरे विचार थे मेरे। चेयरफुली एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, यानी कि वो जो थे वो ऐसी गंदी गंदी डायरेस्ट स्ट्रेस, इतनी परेशान मुद्रा में भी वो हमेशा क्या कहते थे, चेयरफुल, मस्त रहते थे और ऑप्टिमिस्टिक रहते थे, यानी हंसी मजाक किया करते थे। एंड ऑफ मैरी, और जो मेरी ऑफ, इसके बाद मैं मैरी के बारे में सोच रहा था, अपनी पत्नी के बारे में सोचा था। वो स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो सबसे गंदे घंटे थे, उस सबसे गंदे समय में भी हमारी पत्नी, मेरी पत्नी ने क्या कर रखा था, व्हील को संभाल रखा था, उस चक्के को संभाल रखा था। मोस्ट ऑफ ऑल, और इन सबसे ज़्यादा, आई थॉट अ 7 years ओल्ड गर्ल, मैं अपनी 7 वर्ष की पुत्री के बारे में सोच रहा था। वो डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो मुझे अपनी हेड इंजरी के बारे में बताकर मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, मुझे चिंता में नहीं डालना चाहती थी। विच सबसिक्वेंटली took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, उसके स्किन और स्कल के बीच में जो खून का जो थक्का जम गया था उसको सही करने के लिए, उसको हटाने के लिए लगभग 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े। इतनी बड़ी इंजरी को भी वो मुझको बताना नहीं चाहती थी, वो चिंता में डालना नहीं चाहती थी। एंड आप 6 year old बॉय, और 6 year old बॉय, मैं 6 वर्ष के लड़के के बारे में सोच रहा था। हु वॉज नॉट ऑफर्ड टू डाई, जो मरने से डरता नहीं था, मैं उन सब के बारे में सोच रहा था। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताइए। और इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, जस्ट go to comment section and put your doubts, I will clear them. And if you are watching this video on the app, just put doubt section and put your doubt, I will clear them also. But please, if you can understand this video, then please share this video more and more. Okay, Jai Hind.